Hello everyone, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू डूइंग गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक बच्चा पूछता है बिफोर स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन कि क्या मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं, इज न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट और नॉट। बहुत सारे टॉपर्स को हमने सुना है ये कहते हुए कि हमने तो कभी न्यूज़पेपर पढ़ी ही नहीं, कभी नहीं हमने टच की अपनी प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर। और मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं टॉपर्स जो ये कहते हैं कि हमने कभी न्यूज़पेपर को स्किप ही नहीं किया। न्यूज़पेपर वाज आवर इंटेग्रल पार्ट हमारी प्रेपरेशन का, हमने न्यूज़पेपर कभी स्किप नहीं किया। सो हम किसको सुने? इस टॉपर को सुने जिसने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है, या इसकी माने जिसने कभी न्यूज़पेपर को स्किप ही नहीं किया? तो ये आप एंड ऑफ द वीडियो में अपने आप आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अब न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं लोग? न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं स्पेशली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ी जाती है टू गेन अवेयरनेस अबाउट द सोसाइटी, कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। अब आप कहोगे वो तो हमें मैगजीन से भी पता चल जाएगा, मंथली मैगजीन आती है, ईयरली मैगजीन आती है, हमें मैगजीन से पता चल जाएगा। हाँ, आपको पता चल जाएगा मैगजीन से, लेकिन क्या करोगे उस मैगजीन का? आपको वो रटनी पड़ेगी सारी। अगर आपको स्टोरी ही नहीं पता बैकग्राउंड में क्या चल रही है, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ पूरे साल, किस कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, अगर आपको वो सारी चीजें पता ही नहीं होगी, आप उस स्टोरी के साथ इवॉल्व ही नहीं किए, तो मैगजीन क्या कर लेगी? सो मैगजीन जस्ट एक आपके पास पड़ी पड़ी, बस आपको रटनी पड़ेगी वो, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इंस्टेड कि अगर आपको स्टोरी पता होगी, आप उस मैगजीन के साथ इजीली कनेक्ट कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। तो दैट मैगजीन विल एक्ट एज ए समरी, वो समरी होगी, और इतना टाइम फिर उसके ऊपर आपको नहीं लगेगा। ठीक है। ओके। सेकेंड थिंग इज वोकेबुलरी। वोकेबुलरी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें से आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आप अपने मेंस के आंसर्स में यूज कर पाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम ही देना है, प्रीलिम्स के बाद हमने मेंस का भी तो देना है। मेंस में क्या करना है? आंसर्स लिखने हैं। अब ये आंसर्स कैसे लिखोगे? आंसर्स आपको स्कूल कॉलेज जैसे थोड़ी ना लिखने हैं। आंसर आपका पता चलना चाहिए कि आंसर लिखा है, एक आईएएस, फ्यूचर आईएएस का आंसर है ये। तो कैसे पता चलेगा? जब आप एक अच्छी वोकैब यूज करेंगे। अब यहाँ पर वोकैब का, यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फैंसी इंग्लिश के खतरनाक वाले वर्ड्स यूज करो, वो नहीं यूज करने होते हैं। वर्ड वोकैब का मतलब ऐसा है कि जैसे पॉलिटी है या हिस्ट्री है या कोई इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आप वर्ड यूज करो इन्फ्लेशन, आप वर्ड्स यूज करो ऐसे कुछ, पॉलिटी में यूज करो वर्ड डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स वो तो होता ही है, बट ऐसे वर्ड्स यूज करो ना जो करंट में चीजें चल रही हैं। आप वर्ड यूज करो फॉरेन एक्सचेंज, ऐसे कुछ वर्ड्स जो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड है। वो दिखाएगा कि हाँ, पर्सन को सब्जेक्ट की नॉलेज है, पर्सन नोज, है ना। तो वो जो वर्ड्स आप लिखोगे वो आपको कहाँ से आएंगे? वो न्यूज़पेपर में से आएंगे। इकोनॉमी कैसे चल रही है, इजराइल ईरान का वॉर है, तो वहां से आपके पास बहुत अच्छे वर्ड्स आएंगे जिससे आप अपने आंसर्स को क्या कर सकते हो, एनरिच कर सकते हो। तो ये वो कैब आ गई आपके पास। ओके। हाँ, ये मैं आपको बता रही थी यहाँ पर भी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपने जाना है, आपके आप एक आईएएस ऑफिसर हो, तो आपकी आंसर राइटिंग में उसी तरह होनी चाहिए, है ना। तो वो कहाँ से आएंगे वो वर्ड्स? वो न्यूज़पेपर में से आएंगे। ठीक है। इसके बाद जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, अगर कभी भी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, उसमें एडिटोरियल्स पढ़े हो, वो कभी अपने ध्यान से देखो, तो वो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। यूपीएससी के आंसर्स की खासियत यही है कि आपको उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलना होता, आपको उसको डाइवर्सिफाई व्यू दिखाना होता है उस आंसर में। एक ही टॉपिक को आप किस किस एंगल से देख रहे हो, अलग अलग एंगल से, यही आपकी खासियत है, यही आपके आंसर्स में उन्होंने देखना है। तो ये जो अपने आंसर लिखने हैं, इसमें डाइवर्सिफाई व्यू लेके आना कहाँ से लेके आओगे? जब आप उन एडिटोरियल्स को पढ़ोगे, जब आप उन एडिटोरियल्स को पढ़ोगे, क्योंकि एडिटोरियल्स में किसी भी कोई भी टॉपिक है करंट में चल रहा है, उसके मेरिट्स बताए गए हैं, उसके डीमेरिट्स आ जाएंगे किसी दिन, अगले एडिटोरियल में उसकी क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नहीं, जैसे मैंने ये एग्जांपल एक लिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है नीट पेपर लीक हुआ जो। अब एक एडिटोरियल पे किसी चीज को क्रिटिसाइज किया जाएगा, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया या किस चीज को, फिर अगले दिन कोई और एडिटोरियल आ जाएगा, उसमें उसके सोल्यूशन दे दिए जाएंगे कि कैसे हम पेपर लीक को रोक सकते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ यूथ का रोल बता दिया जाएगा। तो सी कितना डाइवर्सिफाइड व्यू हो गया ना आपका। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजिली अपने मेंस में इन तीनों एंगल्स पे और भी जो भी एरियाज हैं, आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, आप एक डाइवर्सिफाई व्यू
जो यूपीएससी चाहती है कि कैंडिडेट लेके आए, वो आप रख सकते हो। और वो कैसे आएगा? वो अब ये किसी बुक में तो नहीं लिखा होगा, ये किसी बुक में तो नहीं है, किसी टॉपिक में तो नहीं है कि पेपर लीक कैसे आप कम कर सकते हो। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर में से आपको ये आइडिया मिल गया और कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। इसके बाद है रीडिंग एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सी आपको सीसैट का पेपर देना है, उसमें हमारे पास क्या आते हैं, कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, स्टार्टिंग में रीड करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, 2 घंटे लग जाएँगे, 3 घंटे लग जाएँगे, लेकिन ग्रेजुअली आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट होने लगेगी। और यही फास्ट स्पीड आपको सीसैट के कॉम्प्रीहेंशंस को पढ़ने में एंड समझने में हेल्प करेगा, जिसके जिससे कि आप विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँगे, राइट? तो देखो न्यूज़पेपर कैसे आपके सीसैट के पेपर में भी हेल्प कर रहा है। आफ्टर दैट वी हैव एसे राइटिंग। एसेज आपको लिखने होते हैं, ठीक है? वही बात होगी कि ऐसे में भी आपको एक डाइवर्सिफाई व्यू देना होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर। वो व्यू कैसे आएगा? आपको एडिटोरियल्स में से आएगा। आपने कभी एडिटोरियल पढ़े हों, न्यूज़पेपर में से आएगा। आपने कभी एडिटोरियल पढ़े तो उसकी हेडिंग्स कितनी क्रिस्प होती है। उनकी हेडिंग से ही पता चल जाता है कि एडिटोरियल में क्या बात होने वाली है। एडिटोरियल जब कोई भी आता है तो उसके कई बार वो पास्ट से एक्सप्लेन करता है, फिर वो करंट में आता है, फिर टुवर्ड्स द कंक्लूडिंग वो फ्यूचर एस्पेक्ट बताते हैं। तो किस तरीके से वो अरेंज किए गए हैं, किस तरीके से उनको पैराग्राफ्स में अरेंज किया गया है, कैसे एग्जाम्पल्स यूज़ किए गए हैं, तो वो आपको एसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा। आपको एक डाइवर्सिफाइड व्यू देगा। आपके लिए वो एक रेडीमेड कंटेंट की तरह काम करेगा। अब मान लो एक टॉपर है जिसने सिर्फ बुक्स पढ़ी हैं और वो ऐसे लिख रहे हैं, और एक और टॉपर है जिसने न्यूज़पेपर पढ़ी है, जिसको करंट अफेयर्स के बारे में पता है, जिसके पास वो अच्छी वोकैब है, ठीक है? उसको उसको प्रेजेंट करंट अफेयर के बारे में पता और उसका आंसर चेक करेगा। दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होगा। ये करंट के अफेयर्स को एक्सप्लेन करा, एक फ्रेशनेस होगी इसमें, है ना? इसमें क्या होगी, एक फ्रेशनेस होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट के करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है। और ये जो सिर्फ बुक से रटे हुए हैं, इसमें क्या होगा, ये थोड़ा ओल्ड होगा, थोड़ा-सा डेड सा होगा। अब आप बताओ, आप एग्जामिनर को क्या पढ़ना अच्छा लगेगा? वही पुराना कंटेंट या कुछ फ्रेशनेस दिखेगा? ऑफ कोर्स ये जो फ्रेश ऐसे लिखा एग्जामिनर को ये पसंद आएगा ज़्यादा। तो सी एक सिंगल न्यूज़पेपर है, लेकिन उसके एग्जाम आप देखिए एडवांटेजेस कितने हैं। है ना? कितने एडवांट इसके अलावा भी और बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, है ना? तो रिकॉल अगर मैं करूँ इसको, तो फर्स्ट है आपको सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है, आप अपने वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफाई हो रहा है, आप अलग-अलग एंगल से चीज़ों को सोच सकते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट अगर मैं देखूँ आपकी रीडिंग स्पीड जो आपको सीसैट के पेपर में हेल्प करेगी, देखो आपका सीसैट का भी यहाँ से हो गया, उसके बाद एसे राइटिंग भी हो गया, उसके बाद एक और एग्जाम्पल एक और एडवांटेज इसका ये हो सकता है कि जैसे-जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, जो-जो आप अपने सिलेबस में, जीएस में पढ़ रहे हैं, आप उसको भी अच्छे से समझ पाओगे। आप उसको कनेक्ट कर पाओगे अपने न्यूज़पेपर और अपने सिलेबस के साथ कि हाँ, ये जो मैं सिलेबस पढ़ रहा हूँ ये इस तरीके से रियल लाइफ में यूज़ हो रहा है। ठीक है? तो ये सारे हैं हमारे पास इसके एडवांटेजेस, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। हाँ, इनिशियली आपको जब आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करोगे तो आपको 2-3 घंटे लग जाएँगे, लेकिन उसपे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि कैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, कम टाइम में उसमें से मैक्सिमम आउटपुट लेती हूँ, तो उसके ऊपर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। बाकी आपको डिसाइड करना है। अब मैंने जितने हो सकते थे एडवांटेजेस, देखो बहुत एडवांटेजेस हैं न्यूज़पेपर के, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। बाकी ये आपके ऊपर है कि आपको मतलब अ, आपको पढ़नी है न्यूज़पेपर की नहीं पढ़नी। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि हम तो मैगज़ीन पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, पढ़ो मैगज़ीन, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो मैगज़ीन के पे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। हाँ, ये आप कर सकते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ी, फिर उसके साथ एक मैगज़ीन भी पढ़ ली, क्योंकि मैगज़ीन क्या होगा, समरी होगी उस चीज़ की जो यहाँ पड़ी है, और कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं मैगज़ीन में, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि मैगज़ीन बुरी है। लेकिन अगर आपको स्टोरी पता होगी ना, तो आप इस मैगज़ीन के साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाओगे, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सो न्यूज़पेपर प्लस मैगज़ीन दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको, इफ योर ड्रीम इज़ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो न्यूज़पेपर, येस, इट इज़ इम्पोर्टेंट और आप उसको स्किप नहीं कर सकते।